प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि जिस जीवित परमेश्वर ने आज एक बहुत ही बढ़िया अनुग्रह दिया है। जीवित परमेश्वर का अनुग्रह न होता तो यह शक्य नहीं होता कि मैं आज परमेश्वर के वचन का प्रचार कर सकता। भाई और बहनों और मित्रों, हम बात कर रहे एक मन के बारे में, जहाँ पर एक मन होता है वहां पर बड़े बड़े काम होते हैं। एक व्यक्ति के एक मन होने से नहीं, पूरा झुंड है जो कलीसिया का, चर्च का, उसका एक मन होना। ये 5 उंगली है, ये 5 उंगली का मुट्ठी बनना। चर्च में बहुत सारे लोग आते हैं, अनन्य लोग आते हैं। गरीब भी आते हैं, अमीर भी आते हैं, काले भी आते हैं, गोरे भी आते हैं। बहुत ही धर्मी लोग भी आते हैं, बहुत से पापी लोग भी आते हैं। स्त्रियां भी आते हैं और पुरुष भी आते हैं। सभी लोगों के लिए चर्च का दरवाजा खुला है। चर्च यानी परमेश्वर का परिवार। भाई और बहनों और मित्रों, जब शुरुआती डिसाइपल लोग यानी शुरुआती जो अपोस्टल थे, जो शिष्य लोग थे, जो प्रभु यीशु मसीह के अनुयायी थे, वो जब मिलते थे, उनका जो संगति हुआ करता था, उनका संगति एक मन हुआ करता था। और जिसके मन में कपट आती थी, वो अपने आप परमेश्वर से दूर हो जाता था, वो अपने आप कलीसिया से दूर हो जाता था, क्योंकि उनके मन में कपट है। पर जो कोई एक मन होकर परमेश्वर के सामने उपस्थित होते थे, परमेश्वर बड़े बड़े कार्य करते थे। प्रेरितों की किताब में बहुत ही सुंदरता के साथ लिखा है। प्रेरितों के काम अध्याय 2 कलम 40 और 44। एक्ट्स 2 वर्स 46 एंड 47। और वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते थे और घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सिद्धाई से भोजन किया करते थे और परमेश्वर की स्तुति करते थे। और सब लोग उनसे प्रसन्न थे, जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनसे मिला देते थे। प्रेज द लॉर्ड। बहुत ही बढ़िया और बहुत ही सुंदरता के साथ बात यहाँ पर किया है लेखक ने, कि पहले शुरुआती शिष्य लोग, क्या उनको पेट नहीं था? क्या उनको काम नहीं था? सब कुछ उन लोग काम करते थे। अभी के समय से ज्यादा उस समय काम करना पड़ता था। उस समय लोगों को पैसे कम और अनाज दिया करते थे दिन भर काम करने के समय। पर यहाँ पर हम देख रहे हैं कि प्रेरितों को, जो उस समय से शिष्य लोग थे, वह हर दिन मिला करते थे, हर दिन प्रार्थना किया करते थे
और हर दिन परमेश्वर जो भटके हुए लोग थे उनको परमेश्वर उस ग्रुप से मिला देते थे। भाई और बहन और मित्र, आप जिस कलीसिया में जाते हो, क्या आप उस कलीसिया में यानी उस चर्च में कितने लोगों को जानते हो? कितने लोगों को आप हफ्ते में मिलते हो? कितने लोगों को आप आज की क्या बोलते हैं कि कम्युनिकेशन की दुनिया में कितने लोगों को आप संपर्क करते हो? आज परमेश्वर ने हमारे पास बहुत बढ़िया सुविधा दी है। आप कितने लोगों के साथ प्रार्थना करते हो? आप कलीसिया में जाते हो, उस कलीसिया के सभी लोगों को पहचानते हो क्या? यहाँ पर बोलते हैं कि प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते थे, हर दिन, प्रतिदिन। और क्या हुआ करता था? और घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सिद्धाई से भोजन किया करते थे, जिसमें कोई कपट नहीं हुआ करता था। क्या कलीसिया की ऐसी संगति है क्या? और क्या आप उसमें आगे लिखा है, और परमेश्वर की स्तुति करते थे और सब लोग उनसे प्रसन्न थे, और जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देते थे। प्रेज़ द लॉर्ड। भाई और बहन और मित्रों, जो परमेश्वर का परिवार है, जो परमेश्वर की कलीसिया है, वह हर दिन वचनों के अनुसार चलेगी, हर दिन आपस में संगति रखेगी। जो परमेश्वर की कलीसिया नहीं है, वहां पर पता नहीं रहेगा कौन आता है और कौन जाता है। परमेश्वर की कलीसिया जो होती है, परमेश्वर के लोग आपस में एक दूसरे की चिंता करते हैं, परमेश्वर के लोग आपस में एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर के लोग आपस में जाकर एक दूसरे के घर पे जाके उनसे कहते हैं कि हे भाई, हे बहन, तू आज कलीसिया में क्यों नहीं आई? क्या आपके कलीसिया के प्रचारक को यह पता रहता है कि आप कलीसिया में गए हो या नहीं? क्या आपके कलीसिया के कमिटी मेंबर को यह पता होता है कि नहीं आप गए हो या नहीं गए? क्या आप हर दिन हर कलीसिया की सभा को अटेंड करते हो? भाई और बहन और मित्र, यहाँ पर लिखा है कि ये लोग हर दिन मिलते थे। जिसकी जितनी शक्ति थी वैसा एक दूसरे को खाना खिलाया करते थे। और आजकल कलीसिया में कोई किसी को पहचानते तक नहीं है, कोई किसी को पूछते तक नहीं कि आप कैसे हो। सिर्फ अपने रिश्तेदार और अपने पड़ोसी या अपने दोस्त। भाई और बहन और मित्रों, कलीसिया में जो जाते हैं वो कलीसिया परमेश्वर का परिवार है और सब एक है। हमारा मन उसमें एक होना चाहिए। आओ हम प्रार्थना करें कि हम उस पहली कलीसिया के जो शुरुआती कलीसिया थी उसकी जैसा जीने का प्रयत्न करें। आओ हम प्रार्थना करें। हे हमारे प्रभु परमेश्वर पिता, हमारा ऐसा मन दो प्रभु कि हम आपके वचनों को पढ़े, आपके वचनों के अनुसार चले, और जो शुरुआती कलीसिया थी
उसके अनुसार हम जीवन जीने का प्रयत्न करें पिता। प्रार्थना आपसे अंदर में विनती करता हूँ, हमारे संगति आपस में बढ़िया हो सके पिता। ये आपसे प्रार्थना आपसे अंदर में विनती करता हूँ पिता। प्रार्थना आपसे विनती करता हूँ, हमें हर प्रकार के निष्कपट से बचाए रखे पिता, और सिद्धाई से स्तुति करते हुए, संगति करते हुए आपकी महिमा कर सके और दूसरों का उद्धार का कारण बन सके प्रभु। ये आपसे प्रार्थना और विनती करता हूँ। धन्यवाद प्रभु परमेश्वर आपके प्रेम के लिए, यीशु मसीह के लिए पिता। ये सारी प्रार्थना मेरे उद्धार करता, प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा यीशु मसीह के नाम से करता हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू। हैव ए वंडरफुल डे।